नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनिंग द टर्म मटेरियल। मटेरियल हम किसे कहते हैं? हिंदी शब्दकोश में मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। Materials can be defined as a particular substance or the mixture of two or more substances to make an object. सब्सटेंस यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज़ किया है। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। जब हम कोई सामग्री एक ही प्रकार के पदार्थ की बनाते हैं या दो से ज़्यादा प्रकार के पदार्थों को मिला करके कोई सामग्री बनाते हैं तो उससे हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक विशेष चीज़ मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोला जाता है, कंपाउंड्स को यौगिक बोला जाता है और मिक्सचर को मिश्रण बोला जाता है। एलिमेंट्स, तत्व। दिस इज डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके सबसे छोटे भाग को हम अणु बोलते हैं। जब हमको किसी चीज़ में एक ही प्रकार के अणु मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हो तो हम उसे तत्व बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको लोहे का एक रॉड दे दूँ तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सिर्फ लोहे के होंगे। अगर मैं गोल्ड का दे दूँ तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो गोल्ड के होंगे। लोहे के एटम्स गोल्ड जैसे नहीं होंगे और गोल्ड के एटम्स लोहे जैसे नहीं होंगे। इन पीरियोडिक टेबल वी सी द वेरियस काइंड ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो हमको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल दिखाया जाता है वो किसका विश्लेषण हमें बताता है? विभिन्न प्रकार के तत्व जो हमको धरती पे मिलते हैं। Atoms of one element will be different from the atoms of another element and they will have the different kind of physical and chemical properties also. एक तत्व के अणु दूसरे तत्व के अणु से पूर्णतः भिन्न होंगे तथा उनकी रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, भौतिक मीन्स फिजिकल एंड केमिकल मीन्स रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया या भौतिक उनकी अवस्थाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगी। आयरन एंड एल्युमिनियम आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम कहें कि आयरन और एल्युमिनियम दो अलग अलग प्रकार के तत्व क्यों हैं? क्योंकि उनके एटम्स अलग अलग हैं, उनके अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। उनकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कंपाउंड्स को हम बोलते हैं यौगिक। When atoms of two or more than two elements combine with one another in a fixed ratio, the compounds are formed. जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात में एक दूसरे से मिश्रित करते हैं तो जो चीज़ हमको मिलती है उसे हम बोलते हैं यौगिक। Compounds have uniform composition at all places and they are found or produced. आप कोई भी यौगिक को कहीं पे भी दुनिया में पा लें, उसका जो अनुपात होगा अणुओं के मिलने का दो या दो से ज़्यादा प्रकार के तत्वों का वो हर समय एक ही प्रकार का होगा। फॉर एग्जांपल, आप बेशक भारत में पानी पिए या अमेरिका में पिए या जापान में पिए, आप H2O पिए रहे होंगे। H2O मतलब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ करके ही पानी बना होगा, वो बेशक कहीं पे भी आप पी रहे हों। मिश्रण। When atoms of two or more than two elements combine with one another in any ratio or random ratio, then the mixture are formed. जब दो या दो से ज़्यादा प्रकार के तत्व किसी भी अनुपात में एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं और उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, वो उसके अंदर कोई भी एक निश्चितता नहीं होती, तो हमको क्या मिलता है? मिक्सचर। जैसे मिट्टी क्या है? एक मिश्रण है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक गुण। तो धातुओं और अधातु मतलब नॉन मेटल्स की भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया में जितने भी तत्व हैं उनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातु, नॉन मेटल्स मीन्स अधातु। अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण मेटल्स के। मेटल्स के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? इसके अंदर हमारे पास 6 प्रकार के भौतिक गुण आते हैं। देयर आर 6 properties that differentiate between metals and non-metals. What is that? Hardness, lustrousness, malleability, ductility, conductivity and sonorous. सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस मीन्स कठोरता।
ऑल मेटल्स एट रूम टेम्परेचर आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑनली। दुनिया में आपको जितने भी धातु मिलेंगे वो ठोस होंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके, मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ इन द लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स, अधातु, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉलिड नॉन मेटल हो गया आपका सिलिकॉन, गैसियस नॉन मेटल हो गया आपका ऑक्सीजन, और लिक्विड नॉन मेटल में आपने मान लिया कार्बन को। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं शोभामान यानी लस्ट्रसनेस। मेटल्स आर शाइनी इन नेचर एंड ऑन रबिंग देयर सरफेस दे रिगेन देयर शाइननेस बैक एंड दे शाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कोई भी धातु होगी वो चमकीली होगी, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो चमकेगी, और अगर आप इसको रगड़ दें तो उसकी चमक और ज़्यादा तेज हो जाती है। औरतें या हमारी बहनें या माता बहनें क्यों सोने के आभूषण पहनती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर चमक होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर एंड दे डू नॉट शाइन एंड नाइदर दे कैन गेन शाइनीनेस ऑन बीइंग रब्ड। अधातु नॉन मेटल्स के अंदर लस्ट्रसनेस यानी शोभामान नहीं होता, और अगर आप उनको रगड़े भी तो भी उनके अंदर चमक नहीं आएगी। अगर मैं आपके हाथ में नमक दे दूं और आपसे कहूं कि आप इसको रगड़ करके इसके अंदर चमक पैदा कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। मेलेबिलिटी मतलब होता है बढ़ने की गुणवत्ता। मेटल्स ऑन कॉन्टीन्यूअस हैमरिंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर हम किसी भी धातु को लगातार ठोकते जाए तो वो एक चादर के रूप में फैल जाती है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड ऑन हैमरिंग दे गेट ब्रोकन डाउन। लेकिन अधातु ये ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं जब हम इनके ऊपर लगातार ठुकाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एल्युमिनियम का एक छोटा सा तार दूँ और आपको एक ईंटा दूँ। अगर आपसे कहूँ इन दोनों पे हथौड़ा चलाओ तो क्या होगा? अगर आप एल्युमिनियम के तार पे लगातार हथौड़ा चलाएंगे तो वो पिचकता चला जाएगा और आखिरी में वो एक चादर के रूप में फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हथौड़ा ईंट पे चलाएंगे वो टूट जाएगी और चटक जाएगी, वो कभी भी फैलेगी नहीं। सो नॉन मेटल्स आर नॉट हैविंग मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी बढ़ने की योग्यता नहीं होती है, और मेटल्स के अंदर बढ़ने की योग्यता होती है। डक्टिलिटी, लचीलापन। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बाय स्ट्रेचिंग। हम मेटल्स को खींच करके तार के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तार तो प्लास्टिक के भी होते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम तार को खींच के अलग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है और अंदर कॉपर है, तो जब आप गर्म करते हैं तो नॉन मेटल्स, वो प्लास्टिक का कवरिंग वो पिघल जाता है, लेकिन अंदर की जो कॉपर होता है वो पिघलता नहीं। अगर आप उसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो आप उसको अगर खींचेंगे तो वो तार के रूप में आगे और खिंच जाएगा। Aluminiums and copper wires are used in the transmission of electricity from one place to another because they can be stretched in the form of wire. हमारे घर में जो बिजली आती है पोल्स से, वो ज़्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स के थ्रू, हमारे घर में कॉपर वायर्स लगे होते हैं, जो बाहर पोल्स पे होते हैं वो एल्युमिनियम वायर्स होते हैं। उन वायर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी लचीलापन। कंडक्टिविटी, प्रावक्तत्व। किसी भी चीज़ के अंदर आप अगर ऊष्मा और विद्युत को आगे बढ़ा सकें तो उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। द थ्रू ऑल मेटल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड टू फ्लो थ्रू देम। आप दुनिया में जितने भी धातु हैं उनके अंदर आप विद्युत करंट को एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। मेटल्स आर क्लासिफाइड एज द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स को एक अच्छा प्रभाव तत्व माना जाता है विद्युत संचालन के लिए। सोनरस, मधुरता। अगर आप किसी मेटल से, धातु पे आप आवाज़ करते हैं तो उसके अंदर से जो आवाज़ आती है वो कानों को मधुर लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो आप जो घंटा बजाते हैं तो उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो कानों को मधुर लगती है। ऑल मेटल्स ऑन बीइंग हिट बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और पिच। जब भी हम किसी मेटल को किसी दूसरी चीज़ से ठोकते हैं तो उनके अंदर से ध्वनि पैदा होती है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिरों में घंटियाँ। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के, इन 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम मेटल्स में पाएंगे कि वो कठोर होते हैं, वो मेलेबल होते हैं, उनको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, उनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, उनको हम, उनके अंदर चमक होती है और अगर हम उनको रगड़ें तो हम उनके अंदर और चमक पैदा कर सकते हैं। कंडक्टिविटी, हम उनके द्वारा ऊष्मा यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत आवेग का भाव कर सकते हैं। सोनरस, हम उनके द्वारा आवाज़ को पैदा कर सकते हैं। ये छयों की छयों विशेषताएं नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। अगले वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। I hope you have understood the video. Kindly go through the video and study through your notes such that your concepts become very clear. Thank you so much.